नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी है, साथ ही नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दिए हैं। मुकेश सहनी के बाद अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि अब हम सरकार को गिरा देंगे। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब जीतन राम मांझी बिहार सरकार को गिराएंगे। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं सरकार गिरा दूंगा। अगर मुझे राज्यसभा की एक सीट इधर नहीं मिली तो मैं दूसरे दल में जाने को तैयार हूं। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि छोड़ दूंगा मैं नीतीश जी का साथ। बिहार में अब सरकार गिराने को तैयार है जीतन राम मांझी। दरअसल जीतन राम मांझी ने बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक सीट की मांग कर दी है। और जब इस बारे में मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि बोलने वाले तो बोलते रहते हैं ना। तो मुख्यमंत्री जी के बयान पर जीतन राम मांझी ने सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया कि अगर यहां राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह से मिलेगा। ईटीवी भारत की खबरों के अनुसार जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उन्हें एक टिकट नहीं दी जाती है तो मौजूदा नीतीश सरकार से वह अपना समर्थन वापस ले लेंगे और गठबंधन से अलग होकर इस सरकार को गिरा देंगे। अब मुकेश सहनी की राह पर जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। बिहार सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी। बिहार में मौसम बेईमान हो गई है। जहां बिहार के कई जिलों में लू चलने लगी है, कई जिलों में लोगों की हालात गर्मी से खराब हो गई है, तो कई जिलों में भयानक बारिश हो रही है। बिहार के कोसी और सीमांचल में आंधी और बारिश ने इतनी तबाही मचाई कि 3 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में कोसी और सीमांचल में एक बार फिर से आंधी और बारिश ने कहर बरपा दिया है। वहीं बिहार के कई जिलों में आज भी भारी बारिश होने वाली है। और बिहार के जिन जिलों में बारिश होगी ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, शिवहर और किशनगंज। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के अन्य जिलों को भी सावधान रहने को कहा है। बिहार के लाल सोनू कुमार के लिए बड़ी खबर आ रही है। देखिए, तेज प्रताप यादव से बात करने के बाद सोनू कुमार सुशील कुमार मोदी जी से मिले हैं और सुशील कुमार मोदी जी बोले कि तुम्हारे हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, हर संभव मदद करूंगा, तुम्हारा एडमिशन भी करवाऊंगा। कहते हैं ना कि टैलेंट अमीरी और गरीबी देखकर नहीं दिखता है, जिसके पास होता है वो दिखाता भी है। और ऐसे ही बिहार के 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने अपनी पढ़ाई की गुहार लगाई और सरकारी स्कूल की पोल खोलकर रख दी है। अब ये बच्चा किसी सितारा से कम पॉपुलर नहीं है, अब इससे मिलने हर कोई आना चाहता है। और इधर बड़ी खबर है कि सोनू कुमार जी से मिलने सुशील कुमार मोदी जी गए थे। उन्होंने कहा कि हिम्मत करके साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में ये बच्चा गया और हिम्मत के साथ अपनी बात सबके सामने रखा। इस तरह से इस बच्चे ने देश के लाखों बच्चों को एक नए उत्साह और ऊर्जा पैदा किया है। अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा, चाहे वो घर के पिताजी की बात हो या स्कूल की बात हो। सुशील कुमार मोदी जी बोले कि इस बच्चे की सरकार पूरी मदद करेगी। इस बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवा दिया जाएगा। साथ ही इस बच्चे की कॉपी, किताब, कपड़ा, किसी भी चीज की कोई कठिनाई नहीं होगी। सोनू कुमार IAS बनना चाहता है। और इधर सुशील कुमार मोदी जी ने मैट्रिक यानी 10th तक की शिक्षा अपने जिम्मे में लिया है और हर माह 3000 रुपए देने का भरोसा दिलाया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी अब घुटनों पर आ गई है। बीजेपी ने भी आखिर मान ही लिया कि जातीय जनगणना करवाएंगे बिहार में।
देखिए, पहले जहां बीजेपी के कई नेता ये कह रहे थे कि जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, खुद प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना करवाने से मना कर दिया था। और जब से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात जातीय जनगणना को लेकर हो गई है, उसके बाद बीजेपी भी डर गई कि जातीय जनगणना कहीं हो गई और हमने जातीय जनगणना का विरोध करना ही जारी ही रखा तो जनता के गुस्से का सामना हमें करना पड़ेगा, जनता हमें वोट नहीं देगी। और इन्हीं सब डर को लेकर बीजेपी ने भी अब मान लिया है कि जातीय जनगणना पर हम साथ हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि जातीय जनगणना के खिलाफ बीजेपी ना पहले थी और ना अब है। इन्होंने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन ये गलत और भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। बिहार एनडीए में बड़ा घमासान हो गया है। जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर को पागल कह दिया है। कहा है कि उनकी जगह विधानसभा में नहीं बल्कि पागल खाने में होनी चाहिए। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि 30,000 से ज्यादा मंदिरों को मस्जिद में बदला गया था और अब उसे मुक्त करने का अभियान चलेगा। साथ ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कही है। तो इस पर जीतनराम मांझी की पार्टी ने कह दिया है कि पगला गए हैं हरिभूषण ठाकुर, बीजेपी के विधायक पागल हो गए हैं, उन्हें अब पागल खाने में रखने की जरूरत है। तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी के इस विधायक को बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कर दी है। तो इस तरह से बिहार एनडीए में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर तरह तरह की बातें होती है कि कभी वे छोड़ देंगे और चले जाएंगे राजद के साथ, तो कभी जातीय जनगणना पर बीजेपी और जदयू लड़ते हुए नजर आते हैं। अब तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी जीतनराम मांझी की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और इधर अब फिर से बड़ा बवाल हो गया। मुकेश सहनी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनकी गलत नीतियों के कारण जनता महंगाई से परेशान है। मोदी सरकार ने ही जनता को परेशान करने का काम किया। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार गरीब विरोधी सरकार है। मुकेश सहनी ने कहा है कि आज देश में महंगाई चरम पर है। आज गरीबों के किचन से आवश्यक सामग्रियां दूर हो गई है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार जनता की सुविधा का ख्याल रखने के लिए होती है, लेकिन आज सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 70 सालों में भारत की व्यवस्था सबसे खराब है। बीजेपी ने भारत को ही बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं भारत के। तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ कहा है कि भारत में भूखमरी नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बुरे हालात के हैं। इन्होंने कहा कि देश में नौकरियां खत्म हो गई है, 80 करोड़ भारतीय और भी गरीब हो गए हैं। जीतनराम मांझी ने एनडीए सरकार को गिराने की धमकी दे दी है। देखिए, जीतनराम मांझी ने पहले जहां ये कहे थे कि हमें राज्यसभा की 1 सीट चाहिए और अब इन्होंने कह दिया कि यदि हमें 1 सीट नहीं मिलेगा तो एनडीए छोड़कर हम चले जाएंगे। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आग लगा दिया है। जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि जदयू और बीजेपी खुद ही खुद निर्णय ले लेते हैं, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। जीतनराम मांझी ने साफ साफ कहा है कि अब हमें 1 सीट एमएलसी की मिले या फिर राज्यसभा वाला जो भी मिले, अब हमें देना ही होगा। वैसे तो बिहार में सोनू कुमार जैसे लाखों बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। सरकारी विद्यालय में इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और ये सब जानते थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था मुख्यमंत्री जी के सामने पोल खोलने का। लेकिन इस 11 साल के बच्चे ने पूरी सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है
और ये सोनू कुमार अभी इतना पॉपुलर हो गया है कि हर मीडिया में इसकी बात हो रही है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि सोनू कुमार से तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल में बात किए हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं तुम्हारे टैलेंट का फैन हो गया हूं सोनू कुमार, मैं तुम्हारा फैन हो गया हूं। और जब तेज प्रताप यादव जी ने मजाक में ये पूछ दिया कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो तुम डीएम बनकर, तुम आईएएस बनकर मेरे अंदर काम करना, तो ये बच्चा इतना होशियार है कि इन्होंने भी मजाक में ही इस बात का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। फिर से बताना चाहता हूं कि मजाक से ही इस बच्चे ने चाचा तेज प्रताप यादव से कहा कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। भारत जोड़ो का नारा देने वाले राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जनता के मुद्दे हैं कमाई और महंगाई और बीजेपी के मुद्दे हैं दंगा और तानाशाही। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा करती है नफरत की राजनीति। देखिए, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बेकार अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा। इन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे महंगाई, कमाई और बीजेपी के मुद्दे हैं दंगा और तानाशाही।